Hey guys, in previous sessions we have seen how to solve a problem based on compression member, and in today's session we will try to solve a question based upon it. So the question is, so we have question to determine the design axial load capacity of a column ISHB 300 at the rate 588 Newton per meter. Okay, if the length of column is 3 meter and if it's both end pinned. अब यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है कि इसका both end pinned है और length of column is 3 meter. That means L effective should be L, that is KL is equal to L is equal to 3 meter. Okay, and क्या दिया हुआ ISHB इंडियन सेक्शन हेवी बेंच, मतलब ये रोल्ड सेक्शन है. ठीक है, तो डाटा कलेक्शन का पार्ट हो जाएगा फॉर रोल्ड सेक्शन. इसके लिए एफ वाई होगा 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, एंड एफ यू शुड बी 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड ई पता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है, अब फॉर ISHB 300 at the rate 588 न्यूटन पर मीटर. ठीक है, अब इस सेक्शन के लिए रेफर स्टील टेबल और SP6. ओके, वहाँ से मेरे को मिल जाएगा हाइट ऑफ बीम इज दिया हुआ है 300 mm एंड फ्रॉम टेबल विथ ऑफ फ्लेंज शुड बी 10.6 mm, ये गिवन. ओके, एंड ए, अब ये कंप्रेशन मेंबर का जैसा यूज हो रहा है तो इफेक्टिव एरिया शुड बी ए, क्योंकि यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं है. ठीक है, ये दिया हुआ है 7485 mm स्क्वायर. ठीक है, अब हमें निकालना है कि ये किस क्लास का है. ठीक है, बकलिंग क्लास इसका चेक करना है. तो बकलिंग क्लास चेक करने के लिए हम टेबल 10 ऑफ IS 800 2007 को रेफर करेंगे. सो वहाँ पर H/BF इज इक्वल टू 300/10.6. सॉरी, BF इज विथ ऑफ सेक्शन, सॉरी विथ ऑफ ब्रेथ ऑफ फ्लेंज, और ये होता है 250 mm. ओके, एंड थिकनेस ऑफ फ्लेंज है ये है 10.6 mm. सो हियर इट इज 250, that is 1.2, and thickness of flange is less than 40 mm. So अगर अब टेबल 10 देखा जाए, ठीक है, तो इट फॉल्स अंडर बकलिंग क्लास B for buckling about ZZ axis, and class C for buckling about YY axis. अगर अब इस टेबल में क्या है कि ये जो पार्टिकुलर वैल्यू आया H/BF लेस देन 1 इक्वल टू 1.2 एंड TF लेस देन 40, तो ये क्या है,
तो ये क्लास बी में लाई करता है जब इसका बकलिंग जेड जेड एक्सिस पे होगा, और क्लास सी में लाई करेगा जब इसका बकलिंग अबाउट वाई वाई एक्सिस होगा। तो अब हमें आर जेड जेड और आई आर वाई वाई देखना होगा। ओके, सो आर जेड जेड विल, सॉरी ये आर एक्स एक्स, ठीक है, तो आर एक्स एक्स है 129.5 cm and आर वाई वाई है, आर वाई वाई इज 54.1 cm। ओके, सो यहाँ आर मिनिमम क्या हो गया मेरा, डेट इज आर वाई वाई इज इक्वल टू 54.1 mm, इट इज इन mm, सॉरी। ओके, अब क्या करना है, मेरे को आर मिनिमम में पता चल गया, ठीक है। तो अब निकालेंगे हम एफ सी सी, डेट इज एफ क्रिटिकल, और एफ सी सी इज यूलर बकलिंग स्ट्रेस। तो यूलर्स बकलिंग स्ट्रेस से पाई अपॉन पाई स्क्वायर ई अपॉन के एल बाई आर होल स्क्वायर, डेट इज लेमडा स्क्वायर। So pi square is 2 into 10 to the power 5 divided by k. L is 3, so 300,000 mm. Y R is 54.1 whole square, तो ये हो जाएगा 641.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, डेट इज एफ सी सी। अब एफ सी सी निकालने के बाद मेरे को निकालना होगा इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो। सो नाउ नॉन डायमेंशनल इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है। अब डेट इज लेमडा, तो लेमडा इज एफ वाई अपॉन एफ सी सी, तो एफ वाई इज 250, एफ सी सी इज 641.92, तो डेट इज ये हो जाएगा 0.624। ओके, अब फॉर बकलिंग क्लास बी, ठीक है, फॉर बकलिंग क्लास बी, alpha is 0.34. So from this calculate the value of phi, that is 0.5, 1 minus alpha, lambda minus 0.2 plus lambda square. Okay, so that is 0.5, 1 minus 0.34, sorry 1 plus 0.34, 0.624 minus 0.2 plus 0.624 whole square, so it is equal to 0.767. Now we know that FCD, okay, is Fy by gamma mo divided by phi plus phi square minus lambda square to the power 0.5, that is 250 divided by 1.1, phi is 0.767 plus 0.767 minus 0.624 whole square power 0.5,
it is equal to 187.36 Newton per mm square. So FCD is this much. Design compressive stress is 187.36 Newton meter. Now the strength of column. Now the strength of column or the design stress of compression member PD should be ACFCD, sorry, AEFCD and AE. We know that AE is 7485 mm square from steel table. Okay, and design compressive stress is 187.36 Newton per mm square. So that is 7 PT will be 7485 into 187.36 is equal to 1402389.6 Newton or 1402.389 kilonewton. So now apply factor of safety. So working load will be 1402.389 kilonewton divided by 1.5, that is 934.928 kilonewton. So therefore design axial load capacity will be this much, 934.928 kilonewton. So that's how we will solve the problem of design of compression member. So that's it for today's. So be safe, be happy, be inside, be at home in this pandemic situation. We will meet in next lecture. Till then, God bless you. Namaskar.